हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो उसमें मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया था क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया था क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में बताया था हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, पार्टनरशिप को, ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सोल ट्रेड को। और पब्लिक सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि हम 3 डिपार्टमेंट को जो है इंक्लूड करते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट कंपनी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को करेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो इस्टेब्लिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये 2013, इससे पहले जो हमारा 1956 कंपनी एक्ट था तो वो उसके अंडर एक्ट जो है हम इस्टेब्लिश करते थे। अब जब 2013 आ गया तो अब ये 2013 के अंडर होती है। एक इसने बताया कि जो हम गवर्नमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम क्यों उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए, इसने बताया कि इस्टेब्लिश टू गिव कॉम्पिटिशन टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कंपटीशन करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है। कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो इनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट कंपनी को वो गवर्नमेंट ही करती है। राइट, जो गवर्नमेंट है वही उसको कंट्रोल करती है। एट इट कैन बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज वेल एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म की जा सकती है, बट मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में भी फॉर्म किया जा सकता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में भी फॉर्म किया जा सकता है। एक इसमें जो मेजर सबसे बड़ी बात है वो देखिए क्या होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी का मिनिमम 50% और द मोर देन 50% वो किसके पास होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर दोनों मिक्स करके, पार्शली द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। यानी कि जितनी भी कैपिटल कंपनी की है, पेड अप कैपिटल जितनी भी है उसका मिनिमम 50% शेयर, यानी कि 51% शेयर और मोर देन 51% शेयर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द पार्टली बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, और देखिए और क्या होता है कि जो शेयर होते हैं, शेयर्स आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो ये शेयर्स परचेज किए जाते हैं वो किसके नाम पे किए जाते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे परचेज करेगी। और देखिए, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसमें प्रेसिडेंट के नाम से क्यों शेयर करेगी, परचेज करेगी, वो गवर्नर के नाम से परचेज किए जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये था हमारा टोटली गवर्नमेंट कंपनी। राइट, ये मैं इसकी फीचर्स बता देता हूं। देखिए, इसने रजिस्ट्रेशन बताया, बाकी तो वैसे मैं जनरली नॉर्मल बहुत सारी फीचर्स तो मैं इसमें बता ही चुका हूं। फीचर्स में भी यही बातें आएंगी। रजिस्ट्रेशन, अभी जैसे मैंने बताया था, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी स्टेब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 2013। राइट, ओनरशिप के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया, द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और द पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर होली और पार्टली ज्वाइंट और द कंबाइंड बाय द सेंट्रल एज वेल एज द गवर्नमेंट कंपनी। जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स, देखिए द गवर्नमेंट कंपनी इज द मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द अदर शेयर होल्डर्स। यानी जो बीओडी होता है, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसको गवर्नमेंट चूज करती है, गवर्नमेंट उसको सेलेक्ट करती है, या फिर शेयर होल्डर। देखिए, शेयर होल्डर की भी मैं बात करूं तो वो भी गवर्नमेंट ही आ जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा शेयर तो गवर्नमेंट के पास हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी बीओडी चूज किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, विच नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, एक इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे मैंने पिछली बार वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बताया था, उसमें उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, बट जो गवर्नमेंट कंपनी है इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके बाद बताया इसने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय बोरोइंग्स पावर, इट कैन रेज कैपिटल बाय इश्यू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट होती हैं ये अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेरियस टाइप्स की सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एटसेट्रा, दीज आर इश्यूड एंड इंजॉय द बोरोइंग्स पावर। एफिशिएंट स्टाफ, the recruitment and remuneration of the employees of government company is independently decided by the government company itself। यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं ये अपने स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो खुद, जो रिक्रूटमेंट है, जो अपॉइंटमेंट है, जो सिलेक्शन है, जो भी है वो इंडिपेंडेंटली होता है और गवर्नमेंट कंपनी उसमें खुद जो है उसको
सेलेक्ट करता है। अब इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट कंपनी आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर और द डिपार्टमेंट कंसर्न। इट एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। यानी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की या उनके मिनिस्टर्स की होती है जो कंसर्न डिपार्टमेंट का से रिलेटेड होता है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब आती हैं इसकी मेरिट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा। गवर्नमेंट कंपनी में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी स्टेब्लिशमेंट जो 2013 के अंडर होती है। जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको इस्टेब्लिश करने का, दैट इज कंपटीशन टू द प्राइवेट कंपनी। जो को प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कंपटीशन करने के लिए होता है। इस्टेब्लिश जो किया जाता है, कंट्रोल जो किया जाता है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, और जो इनको फॉर्म किया जाता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में भी के लिए रूप में भी किया जा सकता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, तो मैंने चैप्टर नंबर 2 की लास्ट वीडियो इसमें बनाई थी। आप उस वीडियो पे जाके इनको देख सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। इसके बाद मैंने आपको जो मेजर बात है वो बताई कि गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसका टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी का पेड अप शेयर मोर देन 50% या 50% के इक्वल होता है, वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। जो ये शेयर है वो तो सारा का सारा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्ड कर सकती है, सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, या फिर दोनों कंबाइन करके भी कर सकती है। और एक बात ये बताई थी, जो शेयर परचेज किए जाते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो प्रेसिडेंट के नाम पे करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट करती है तो वो गवर्नर के नाम पे करती है, राइट। अब देखिए हम इसकी करते हैं मेरिट्स। सबसे पहले इसने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेयर। यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पॉलिटिक्स से और जो गवर्नमेंट इंटरफेयर है उससे फ्री होती है। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस व्हेनेवर नीडेड विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। यानी कि अगर उनको कोई सुटेबल चेंजेस करने हैं तो वो कंपनी एक्ट में जिस प्रकार से चेंजेस की प्रोसेस बता रखी है वो उस ढंग से उसमें अपने आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बताया इसने ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज करना। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज, फाइनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं वो अपनी कंपनी का जो ऑडिट है वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही करते हैं। जो फाइनेंस है, ऑडिट है, मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही करते हैं, तो वो जब चाहें इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ के बारे में मैंने ऊपर फीचर्स में बताया था, वही सेम इसमें लिखना है। यानी एफिशिएंट स्टाफ में मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, रिक्रूटमेंट को लेकर, रेमुनरेशन को लेकर, उनके अपने टर्म कंडीशंस होती हैं, उनके अपने डिसिप्लिन के रूल रेगुलेशन होते हैं, राइट। तो वो इस प्रकार से एफिशिएंट स्टाफ को ही रखते हैं। अब ये कह रहा है कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन। यानी अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से भी कोलाब्रेशन कर सकती है। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स डीमेरिट्स। देखिए डीमेरिट्स में इसने बताया ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये कह रहा है दिस ऑटोनॉमी इज ओनली ऑन द पेपर, नॉट इन द रियल ट्रैक। द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर टू द गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रूली थियोरेटिकल ओनली। इट एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। यानी कि वो अपनी मनमानी करते हैं, और जो फ्लेक्सिबिलिटी की, ऑटोनॉमी की बात करता है वो केवल कागजों में रहती है, पेपर में रहती है, असली ट्रैक पे नहीं आती। पॉलिटिकल इंटरफेयर। देखिए इसमें जो मिनिस्टर होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। ये कहने की बात होती है कि जो ये पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं होता, राइट। ये केवल पेपर में होता है। बट अगर हम रियल की बात करें तो जो मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट है वो इनमें बहुत, उनके ऑपरेशन में जो है, कंपनी के ऑपरेशन में, काम काज में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसने कहा है कि जो बोर्ड है, बीओडी है, उनको कौन अपॉइंट करता है, भी मैंने ऊपर आपको बताया था, उनको बोर्ड को गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। तो वो गवर्नमेंट जो है उन बीओडी में अपने उन बंदों को सेट करती है, अपॉइंटमेंट करती है जो उनके अपने खास होते हैं, जो उनकी मनमानी करेंगे, राइट। यानी कि उनको इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये भी एक इसकी डिमेरिट्स रहेगी, बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनी, इसकी फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को रीड करेंगे। थैंक यू।